इंजेक्शन लगवाने से किन सूरतों में वज़ू टूट जाता है और इसी तरह कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनकी वजह से इंजेक्शन लगवाने से वो वज़ू नहीं टूटता। देखिए, इंजेक्शन दो किस्म का होता है। एक वो इंजेक्शन होता है जो रग में लगाया जाता है और दूसरा वो किस्म इंजेक्शन होता है कि जो गोश्त का होता है, यानी गोश्त में लगाया जाता है। तो जो इंजेक्शन यानी पहली जो किस्म है कि जो इंजेक्शन रग में लगाया जाता है, तो ज़ाहिर बार बात है कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो इस बात के तहक़्क़ुक़ के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि ये जो सिरिंज मैंने लगाई है, जो इंजेक्शन मैंने अंदर चुभाई है जिस्म में, रग में, तो क्या वाक़तन ये रग में है या नहीं है, इसलिए वो वापस पीछे की तरफ थोड़ा सा उस नलकी को खींचते हैं ताकि पता चले कि इसमें खून आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो खून आ रहा होता है तो डॉक्टर वो इंजेक्शन लगा लेता है कि वाक़तन ये रग में इंजेक्शन लगा हुआ है, ये सिरिंज लगी हुई है, तो इसलिए वो फिर टीका लगा लेता है, इंजेक्शन लगा लेता है। तो ऐसी सूरत में तो कोई शक शुबा नहीं है, इस सूरत में तो बिल-इत्तिफ़ाक़ वज़ू टूट जाता है, इसमें कोई और शुबा बचता ही नहीं है, क्योंकि सिरिंज जब उसने पीछे की तरफ नलकी खींच ली है और हल्का सा भी खून आ गया है, मामूली से भी खून के वो ज़र्रात क़तरे वो इंजेक्शन में आ गए हैं, तो वो जिस्म से खून निकला हुआ पाया गया। इस वजह से यानी कि रग में अगर इंजेक्शन लगवाएंगे तो इस सूरत में तो वाक़तन ये मतलब इसमें बचना मुमकिन नहीं है, उस सूरत में पक्का ये वज़ू टूट जाता है। बाकी रही दूसरी सूरत कि जब गोश्त में इंजेक्शन लगाए तो उसमें फिर आसान सी बात है, जब इंजेक्शन लगवा लिया उसके बाद जब इंजेक्शन जब निकाल लिया उसके बाद देखें कि उस जगह पर जहाँ पर इंजेक्शन लगाया है उस जगह से जो खून निकला है वो इतना है या नहीं कि उसमें बहने की सलाहियत हो। अगर इतना खून है कि उसमें बहने की सलाहियत है तो उस सूरत में फिर वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर इतना खून नहीं निकला कि उसमें बहने की सलाहियत हो, यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि खून नहीं निकला हो, तो उस सूरत में फिर इसका वज़ू बरकरार रहेगा, वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन आम तौर से ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि गोश्त में लगाए या रग में लगाए कि वहाँ से खून ना निकले। खून ज़रूर निकलता है, इसलिए जब भी इंजेक्शन लगवाए तो रग वाली सूरत तो आपको बता दें कि उसमें तो खामखा वज़ू टूट जाता है, और दूसरी सूरत जब गोश्त में लगाएंगे तो अगर खून निकलेगा तो उसमें भी वज़ू टूट जाता है। लेकिन तीसरी सूरत जो बच जाती है कि अगर खून नहीं निकलता है तो उस सूरत में भी अगर बंदा एहतियातन वज़ू कर ले तो ये उसके हक़ में ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों? इसलिए कि कोई ना कोई कम से कम शक शुबा होता है कि खून निकला है या नहीं निकला है। तो शक को अगर यकीन के साथ तब्दील कर लिया जाए कि आसान सी बात जाकर के वज़ू बना लिया जाए एहतियातन, तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है।